इस वक्त की बड़ी खबर डोडा से सामने आ रही है, जहां पर डोडा पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और ये वो लोग हैं जिन्होंने वीपीएन का उल्लंघन किया है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे जो है डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदी लगा दी थी, यानी इसे बंद कर दिया गया था और 2 महीने के लिए इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। क्योंकि कुछ दिन पहले ये ऑर्डर जारी हुआ था, उसके बाद जो है अगर कोई भी इसकी वायलेशन करता उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल जो डोडा पुलिस ने अभी प्रेस रिलीज जारी की है उसमें आंकड़ा तो बताया नहीं है, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और जिसकी पाबंदी यहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा दी थी। क्योंकि पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद बॉर्डर पर जो ऑपरेशन संदूर चलाया जाता है, उसके बाद ये तमाम चीजें डोडा के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अब जो सामने आंकड़ा आ रहा है जिसमें कुछ लोग जो है किस तरह से उल्लंघना कर रहे थे और कई मल्टीपल जो लोकेशन है डोडा की, उन तमाम जगहों पर कुछ लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे थे। यानी वीपीएन वो ऐप है जिसे आप अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आपकी आईपी एड्रेस या कोई भी आप सोशल मीडिया पर कोई कांटेक्ट देखते हैं, जिन्हें फिलहाल देखिए कितने यूट्यूबर हैं या जो पाकिस्तान बेस्ड चैनल हैं उन्हें जो है बंद कर दिया था, और उसके बाद भी ये तमाम चीजें इस वीपीएन से देख सकते थे। ये तमाम चीजें और कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा था और कई जगहों पर इस तरह से भी देखा जाता था कि आतंकवादी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ऐसे में जो भी यहाँ की डाटा है या कोई भी चीजें हैं वो जो है यहाँ से भेजा जाता था। फिलहाल डोडा पुलिस ने जिस तरह से कहा कि हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है और कुछ समय के बाद उनके ऊपर एक लीगल एक्शन भी होगा। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर था उस पर साफ तौर पर कहा गया था कि इसके ऊपर पूरी निगरानी यहाँ की पुलिस एजेंसी तमाम लोग रखेंगे, ताकि यहाँ का कोई डाटा या कोई भी गतिविधियां जो लगातार इस तरह डोडा के अंदर कई सस्पिशियस मूवमेंट देखने को मिलती थी। ऐसे में ये ऑर्डर जब निकला था, इसकी डेट भी मैं आपको बता दूं, एडिशनल यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जो है 2 मई को ये ऑर्डर जारी किया था और उसके बाद आज के ही लोगों को डोडा के अंदर हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इन तमाम लोगों के ऊपर पूछताछ हो रही है जो इस तरह की लोकेशन, मल्टीपल यूजर और जो इस तरह से बाईपासिंग इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन थ्रू द सच मींस, और इनके ऊपर जो भी जिन लोगों ने इसकी वायलेशन की उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल वीपीएन में आप उन तमाम कंटेंट को देख सकते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं, और उसके बाद मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री में बैठे बैठे उसका आईपी एड्रेस भी आप ले सकते हैं और आपका डाटा बिल्कुल लीक नहीं होता है। इसलिए ये तमाम ऐप जो है बंद कर दी थी, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की वजह से सिक्योरिटी या फिर हमारे देश के लिए कितना खतरा था, ये तमाम चीजें समझाई गई थी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसकी वायलेशन की है, उनके खिलाफ डोडा पुलिस अब लीगल एक्शन भी करेगी। फिलहाल उन्हें जेल किस इलाकों में भेजेगी, लेकिन उन्हें पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और इस तरह का डाटा सामने आया कि डोडा के कई हिस्सों में इस तरह से ये चीजें चल रही थी। क्योंकि देखिए, अगर देश एक तरफ है और एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन तमाम लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी, फिर क्या मतलब है इस चीज का वायलेशन करना, इस तरह की उल्लंघना करना, और जिस तरह की चीजें जो सामने आई हैं उसके बाद ये तमाम चीजें अब डोडा पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेगी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और अगर कोई आंकड़ा सामने आता है उसके बाद वो भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह कौन लोग थे और किन लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को फिलहाल डोडा के अंदर इसे 2 महीने के लिए पाबंदी लगाई दी गई थी। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मनास, डोडा।